कल एसओजी ने किए थे 11 ट्रेनी उप निरीक्षकों को गिरफ्तार। बड़ी खबर। और जयपुर से लाइव तस्वीरें, जोधपुर के एक पुलिस कांस्टेबल को भी गिरफ्तार किया गया था। ये तस्वीरें जरा देख लीजिए, क्योंकि कोर्ट में पेशी और जानकारी दे दें कि कल एसओजी ने 11 ट्रेनी उप निरीक्षकों को गिरफ्तार किया था और इसी बीच में आज सभी 12 आरोपियों की कोर्ट में पेशी हो रही है। अधिक जानकारी लेंगे सहयोगी सत्यनारायण हमारे साथ बने। सत्यनारायण, देखिए, उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक का पूरा मामला है और ऐसे में सभी 12 आरोपियों की कोर्ट में पेशी, जानकारी जरा दीजिए विस्तार से। एसओजी ने कल दोबारा ट्रेनी उप निरीक्षक गिरफ्तार किया था। उनको देखिए कोर्ट लेकर आया जा रहा है। बड़ी सुरक्षा के बीच में इनको कोर्ट लाया जा रहा है। 2 युवतियां हैं इसके अंदर जिन्होंने मास्क लगा रखा है और उसके पीछे 10 युवक हैं। ये ट्रेनी ऐसा ही है जिन्होंने पेपर लीक जो था उस पेपर लीक से परीक्षा पास की थी और नौकरी करने की इनकी आशा थी। ट्रेनिंग में पहुंच गए थे, लेकिन एसओजी ने पूरे घटना का खुलासा किया और अब देखिए इनको कोर्ट में लेकर आया जा रहा है। कोर्ट परिसर में इनको लाया गया। कड़ी सुरक्षा के बीच एसओजी के जो अधिकारी है वो इनको कोर्ट लेकर पहुंचे हैं और कोर्ट के अंदर माना जा रहा है करीबन 5 दिन का रिमांड इनका लिया जाएगा। एसओजी के अधिकारी 5 तक रिमांड की जो न्यायाधीश है उनसे मांग करेंगे, क्योंकि इनसे काफी कुछ हद तक पूछताछ करनी है। पूछताछ के अंदर क्या कुछ सामने आता है उसके बाद में अन्य जो गिरफ्तारियां हैं वो भी होगी, तो इसीलिए इनसे पूछताछ करना काफी जरूरी है कोर्ट परिसर के अंदर। क्योंकि पिछली बार कुछ लोगों ने इनके साथ मारपीट की थी गिरफ्तार हुए इनके साथ। अब इसीलिए कड़ी सुरक्षा के बीच इनको यहाँ पर लाया जा रहा है और तमाम वो जो अधिकारी हैं एसओजी के वो साथ है, स्थानीय पुलिस यहाँ मौजूद है और आप इनको पेश करेंगे। पेश करने के पश्चात इनको यहाँ पर लाया जाएगा और जो न्यायाधीश है तो न्यायाधीश रिमांड की मांग की जाएगी। चूंकि एसओजी लगातार खुलासे कर रही है पेपर लीक प्रकरण को लेकर और वर्ष 2021 के अंदर जो पेपर लीक हुआ था उस पेपर लीक के अंदर एसओजी ने खुलासा किया तो सामने आया कि अधिकांश जो युवक युवतियां हैं जो ट्रेनी ऐसा ही है वो पेपर पास किया था, तो वो पेपर लीक के फायदा उठाया था और लाखों रुपए देकर वो पेपर लाख रुपए देकर उन्होंने पेपर का फायदा उठाकर पेपर से जाता और नौकरी करने की आस कर रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये एसओजी के अंदर चढ़ चुकी है और बड़ा खुलासा इनके पूछताछ में हो सकता है। देखिए आज ये जो युवक युवतियां हैं जिन्होंने मास्क भी लगा रखा है और पीछे भी जो आ रहे हैं ये वो ट्रेनी ऐसा ही है जो शायद ऐसे देकर नौकरी करना चाह रहे थे, लेकिन एसओजी ने बड़ा खुलासा करते हुए 12 ट्रेनी उप निरीक्षक को गिरफ्तार किया है और अब इनको कोर्ट में पेश किया जा रहा है। जी बिल्कुल सत्यनारायण, देखिए 12 जो ये आरोपी है इनकी कोर्ट में पेशी और पूरा पुलिस जाब्ता यहाँ पर तैनात है। और देखिए 5 दिन के रिमांड का जैसे कि आप जिक्र भी कर रहे थे सत्यनारायण, अगर 5 दिन के रिमांड पर ये जाते हैं तो देखिए पूछताछ यहाँ पर होगी और कई बड़े खुलासे होंगे और साथ ही जो और लोग हैं इसमें जो और आरोपी है जो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं उनकी भी गिरफ्तारी यहाँ पर हो पाएगी पूछताछ के माध्यम से। इस दूसरे वाले कार्रवाई के अंदर एसओजी ने 12 ट्रेनी ऐसा ही गिरफ्तार किए हैं, क्योंकि 11 ट्रेनी ऐसा ही है और एक कांस्टेबल है। वो कांस्टेबल वो है जिसने जोधपुर में रहते हुए उसने ऐसा ही एग्जाम दिया था, पास भी हुआ था, मेरिट में आया था, लेकिन उसने ज्वाइनिंग नहीं की तो उसको भी गिरफ्तार किया गया, क्योंकि उसने भी जो पेपर लीक का फायदा उठाया था और लीक पेपर से पढ़कर परीक्षा देकर वो पास हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं वो ज्वाइनिंग उसने नहीं की। कांस्टेबल पद भी वो काम कर रहा था और आप देखिए इनके चेहरे कितने मुरझाए हुए चेहरे हैं जो शायद ट्रेनिंग कर रहे थे पुलिस अकादमी के अंदर, सोच रहे थे कि हम काफी हद तक आगे बढ़ जाएंगे, हमें नौकरी मिल जाएगी, लेकिन अब देखिए इनके चेहरे उतरे हैं क्योंकि एसओजी ने पूरे घटनाक्रम का इस पूरी जो पेपर लीक प्रकरण का पर्दाफाश कर दिया और कम से कम 10 दिन का इनका रिमांड एसओजी के अधिकारी मांगे, क्योंकि वो जानते हैं कि इनसे कुछ हद तक पूछताछ करनी है और पूछताछ में कई कुछ अहम खुलासे होंगे, तो ऐसे में इनसे पूछताछ के बाद क्या कुछ सामने आता है तो उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी और भी जो ट्रेनिंग ऐसा ही है उनको गिरफ्तार करने की प्रक्रिया शुरू। ये हो सकता है कि राज्य सरकार की ओर से इस पूरी भर्ती परीक्षा को ही रद्द कर दी जाए, क्योंकि लगातार एसओजी इसके अंदर खुलासे कर रही हो। एक के बाद एक जो ट्रेनिंग ऐसा ही है उनकी गिरफ्तारी हो रही, तो माना जा रहा है कि इस कार्रवाई के बाद में रिमांड के अंदर जो कुछ पुलिस इनसे उगलाएगी तो उसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी और भी कई ऐसा ही गिरफ्तार होंगे और साथ साथ इनके बीच में कौन कौन से दलाल हैं जो इनके पास पेपर पहुंचाते थे उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। जी
बिल्कुल सत्यनारायण, चूंकि आप इस पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए भी हैं, ऐसे में हम चाहेंगे कि एक बार आप फिर से इस पर विस्तार से जानकारी दीजिए, क्योंकि एसओजी लगातार जो खुलासे है वो कर रही है। कैसे इन 12 आरोपियों तक पहुंच पाई, किस तरह से इसका खुलासा हुआ, उसको लेकर भी सत्यनारायण एक बार विस्तार से जानकारी जरा दीजिए। बता दूं आपको कि जिस प्रकार से जब इस पेपर लीक का खुलासा एसओजी ने शुरुआत किया, तो शुरुआत के अंदर जो मुख्य दलाल था उसको पकड़ा गया। उसके बाद के अंदर एसओजी ने करीबन 16 ट्रेनिंग उपनिरीक्षक को गिरफ्तार किया। राजस्थान पुलिस अकादमी के ट्रेनिंग परिसर से इनको ट्रेनिंग करते हुए गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ के बाद में जो ट्रेनिंग एसआई थे, इनकी दोबारा एग्जाम लिया गया आरपी के अंदर बैठा थे और आरपी के एग्जाम के अंदर ये ट्रेनिंग जो उपनिरीक्षक हैं, जो कि यहाँ पर थानेदार बनकर आए थे, ये उस प्रश्न का उत्तर सही दे पाए, यानी कि 100 में से 20 अंक भी उसके अंदर प्राप्त नहीं हो पाए। 100 में से 20 प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाए। तो जब शक्ति दायरा जी पर घूमा तो उनको फिर से करीबन 12 एसआई को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के पश्चात अभी वो कोर्ट लाया गया है और माना जा रहा है कि आगामी दिनों के अंदर और भी जो उपनिरीक्षक हैं, क्योंकि अभी भी शक्ति सुनिया आरपी के ऊपर पड़ी हुई है। आरपी में ट्रेनिंग एसआई ट्रेनिंग कर रहे हैं, कई एसआई फरार कर रहे हैं, कई एसआई अपने घर से ही नहीं आ पाई। तो ऐसे में उनके पदाधिकारी चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जिसने पेपर लीक का फायदा उठाया है, पैसे लेकर पेपर खरीदा है, उसको पढ़कर वो पहुंचता है तो वो बिल्कुल की गलती होना ही चाहिए। लेकिन ऐसा ये भी कहते हैं कि कोई भी निर्दोष इस प्रक्रिया का हिस्सा ना बने, कोई भी निर्दोष इससे और इसका कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि वो पढ़ के पास हुआ। तो कहीं ना कहीं अब वो हमको चाहिए कि किसी भी रूप के अंदर अधिकारी चाहेंगे कि दोषियों को सजा मिले, निर्दोष को सजा ना हो, उसकी नौकरी बचे रहे। तो ऐसे में अब ट्रेनिंग और भी सख्त की जाएगी और साथ साथ आरपी में जो अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं उनके लिए भी टीम का गठन किया गया है, जिससे कि और भी खुलासे हो और पूरे पेपर लीक प्रकरण के अंदर जो तमाम जो अभियुक्त उनको गिरफ्तार किया जाए। बिल्कुल सत्यनारायण, ताकि जो और लोग इसमें इंक्लूड थे, जो बच्चे इस परीक्षा के अंदर बैठे थे, उनके लिए कहीं ना कहीं एक अच्छी बात यह है कि जिन लोगों ने इस पूरे प्रकरण में हिस्सा लिया था, जो तमाम लोग थे, जो तमाम आरोपी थे, उनकी गिरफ्तारी और गिरफ्तारी के साथ ही जो आरोपी है उनकी कोर्ट में पेशी। अब क्या लग रहा है, कितने दिन की रिमांड एसओजी मांग सकती है कोर्ट में सत्यनारायण? देखिए, कम से कम 10 दिन की रिमांड एसओजी को चाहिए, क्योंकि नित्य नए खुलासे हो रहे हैं। और पिछली बार जब ऐसा गिरफ्तार किया तो उनसे जो पूछताछ सामने है, उन्होंने जिनके नाम लिए उन्होंने गिरफ्तार किया, तो अब इनसे पूछताछ भी करनी काफी जरूरी है। पेपर कहाँ से आया, कितने पैसे देकर इन्होंने पेपर खरीदा, किससे खरीदा, बीच में दलाल कौन था, और साथ साथ इस पूरी कड़ी के अंदर स्ट्रॉन्ग रूम से पेपर बाहर लाने तक किस व्यक्ति में दोषी पाया गया, उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार करने की प्रक्रिया शुरू हुई। तो इसीलिए इनसे पूछताछ करनी काफी जरूरी है और यही कारण है कि कम से कम 10 दिन का रिमांड अवधि एसओजी इनको लेगी और 10 दिन के रिमांड में जो कुछ पूछताछ में ये तक निकलेंगे, उसके बाद में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उनको भी गिरफ्तार की जाएगी, क्योंकि एसओजी और राज्य सरकार की मंशा एक है कि किसी भी सूरत के अंदर राजस्थान से पेपर लीक का जो दाग है वो हटना ही चाहिए। ये राजस्थान के इतिहास के लिए अच्छा नहीं है। तो शायद किसी भी एसओजी के अधिकारी लगातार रात दिन मेहनत कर रहे हैं और एक के बाद एक दोषी है उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, जिससे कि राजस्थान के इतिहास से जो पेपर लीक का दाग लगा है उसको हटाया जा सके। बिल्कुल सत्यनारायण, आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि एक और बड़ी जानकारी हम दर्शकों को देंगे।